how many of you have read the book Who Moved My Cheese? आपने पढ़ा है? ये सोशल मीडिया थोड़ा सा वैसा है, उन्होंने पूरा प्लान चेंज कर दिया है, एंड पीपल हु अंडरस्टूड सोशल मीडिया हैज पॉसिबली गॉट दैट पर्टिकुलर एडवांटेज. बट लेट्स सी, विल गो टू सम अदर पॉइंट्स एंड सी हाउ दैट इज अफेक्टिंग अस. वन ऑफ द थिंग्स सोशल मीडिया ने जो अच्छा किया है, वैसे और एक चैलेंज इस पे सामने लेके आई है सोशल मीडिया, जैसे ई कॉमर्स है. हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड बाय ई कॉमर्स? वो प्रोडक्ट आ गया इंटरनेट पे, राइट? बहुत सारे लोग. तो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें स्टॉप तो नहीं कर सकते. फ्रैंकली इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वेयर स्टिल गवर्नमेंट हैज़ अ लॉ और रूल्स विच सेज दैट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के प्रोडक्ट सोशल मीडिया में नहीं बेचने चाहिए और ई कॉमर्स में नहीं बेचने चाहिए. वेदर इट विल बिकम अ लॉ और नॉट डिपेंड्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, बट दिस इज द ओनली कंट्री वेयर वी हैव इट. बाकी के जगत में तो all products are being sold, even those products are available here also. So my questions to you is कि ये जो इंटरनेट का चैलेंज सब लीडर्स के सामने है और उनके डाउनलाइंस के सामने है, how would you like them to address this point from the point of view of their mental ability to deal with this particular issue? We'll start from this side. See, it's very simple also कि social media will magnify everything good or bad. तो पहले जो केमिस्ट के पास बिकता था, अब वही केमिस्ट ऑनलाइन चला गया, तो अब वो ऑनलाइन बिक रहा है, राइट? और लाइफ में सब चीज़ों में हर जगह पे ये होगा ही होगा कि जो सोशल मीडिया विल ओनली मैग्नीफाई इट, सोशल मीडिया विल ओनली मल्टीप्लाई इट. और जिस तरह से हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतने साल ये केमिस्ट के पास मिलने वाला चीज़ को हैंडल कर गई ना, उस तरह से यहाँ पे भी आई एम वेरी श्योर जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से इस इनिशिएटिव को लिया जा रहा है कि धीरे धीरे ये सारे लाइक ई कॉमर्स कंपनीज कैन नॉट सेल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज प्रोडक्ट्स, और थोड़ा सा इसका एनफोर्समेंट हो जाएगा तो वो कम हो जाएगा. लेकिन एक चीज़ जो डायरेक्ट सेलिंग से कोई नहीं छीन सकता, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, is this one-to-one connect that we have, right? आपने प्रोडक्ट ले लिया, दवा आपने ले लिया, वो दवा कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उसका क्या क्या इफेक्ट है, और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर देन यू कैन नॉट गो टू ई कॉमर्स एंड आपको मालूम भी नहीं किसने बेचा है, और जब आप कंप्लेंट लेके जाएंगे मालूम नहीं वो सेलर अभी है या नहीं है, राइट? डायरेक्ट सेलिंग में से अगर आपने डायरेक्ट हटा दिया तो फिर सब खत्म है. कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ, इवन इन माई बुक, द इंट्रोडक्शन ऑफ माई बुक इज सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू डायरेक्ट सेलिंग. सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू डायरेक्ट सेलिंग. ई कॉमर्स वाले सेलिंग कर सकते हैं, रिलेशनशिप रिप्लेस नहीं कर सकते. इफ आवर पीपल आर एजुकेटेड, इफ डिस्ट्रीब्यूटर्स आर एजुकेटेड, देन ये कमाल का एज है हमारे पास, जो ये टच है ना, दिस इमोशनल टच एंड दिस एक्सेस, राइट? कल रात को मैं और मिस्टर पांडे साथ में आ रहे थे, तो सर कह रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, पहले आप यूज करेंगे, उसके बाद आप रिकमेंड करेंगे. और एक यूजर, पहले वो कस्टमर है, यूजर है, सेटिस्फाइड है, अब उसने आगे रिकमेंड किया. तो ये वाला एज मेरी समझ के हिसाब से ई कॉमर्स कभी हमसे नहीं ले सकता. पहले भी डायरेक्ट सेलिंग के पास था ये, राइट? लोग सामान अदरवाइज भी बेचते थे और हम डायरेक्ट सेलिंग में भी बेचते थे, लेकिन उसमें हम कहां से लाओगे आप? डिस्ट्रीब्यूटर कहां से लाओगे आप? एसोसिएट कहां से लाओगे आप? कस्टमर केयर आपको फोन नहीं करना है, कस्टमर केयर घर बैठी है आपके, राइट? ऑन फोन आवर एसोसिएट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अवेलेबल टू हेल्प यू, और ये हमेशा रहेगा. सो आई डोंट थिंक इट्स अ थ्रेट कि हमारा सामान ई कॉमर्स कंपनीज बेच रही हैं, वो चलता रहेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है इंडस्ट्री को. आई मीन गुड पीपल हु आर डूइंग बिजनेस विद एजुकेशन एंड फाउंडेशन, उनको कोई चैलेंज आने वाला नहीं है. दिस इज माय ओपिनियन. मेरा अभी राजस्थान रणजी क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है. वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैं डिफेंसिव बैटिंग नहीं करता, मैं तेज खेल के बैटिंग करता हूँ, और वेटरन में हुआ है. बचपन में तो सपना था, लेकिन गांव का रहने वाला था, तो क्रिकेट में कहाँ मेरा नंबर आता. लेकिन अब मेरे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन देख के राजस्थान रणजी में मेरा सिलेक्शन हुआ. ये मैं आपको कहीं ले जाना चाह रहा हूँ, इसलिए इस टॉपिक को ला रहा हूँ.
जब पहली बार ऑल आउट आई ना दुनिया में, ऑल आउट, तो मच्छरों में ऐसी मीटिंग हुई, क्या करें, बहुत तगड़ा हो गया, अब क्या करें, बहुत टेंशन हो गई। तो दो तरीके हैं, या तो मच्छरों के पास कि नहीं अभी भी क्या है, अपन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे वो कर सकते हैं, कुछ भी कर लो, ऑल आउट से बचना बहुत टफ है। अगर डिफेंसिव खेले तो मरेंगे। अपने को आक्रामक बैटिंग करनी पड़ेगी, और आक्रामक बैटिंग का मतलब होता है मच्छरों ने अपने आप में बदलाव किया, अपने आप को अपग्रेड किया। तो पता है जो सबसे पहले ऑल आउट आई थी उसके ऊपर मच्छर जल्दी डांस करने लग गए क्योंकि अपग्रेड कर लिया। फिर दूसरी लाए वो यूं दबाने वाली, उसके ऊपर भी 3 महीने बाद मच्छर डांस कर रहे थे। ऑल आउट वाला दुखी हो गया, इनके पास ऐसा क्या है रे जो ये इसके ऊपर डांस करते हैं। आपको और हमें जो अपने पास है उससे सेटिस्फाइड नहीं होना पड़ेगा, बदलाव करना होगा, अपने अंदर कुछ चेंज करना होगा। वो किन 3 चीजों में अपने से जबरदस्त हैं, वो कौन सी 3 चीजें हैं? दुश्मन को कभी हल्का मत समझना, कभी हल्का मत समझना। टाटा के साथ यही हुआ था, टाटा को इतना ही कमजोर समझा था और उसने ही फिर जैगवार को खरीद के बताया कि कितना बापू। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, ये 3 चीजें हैं जो अब तक इस इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में अपने आप से कहीं ना कहीं एक यूनिकनेस थी, अलग करती थी। अगर ये तीनों चीजों वो लेके आ गया, हमें इन तीनों चीजों में अपने आप को और मास्टरी करनी होगी। और ये सवाल सिर्फ एक डायरेक्ट सेलर का नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने कंपनीज हैं, उनके टोटल जितने लोग हैं जो उसको चलाते हैं, उनको रन करते हैं, उनकी मीटिंग होनी चाहिए। ये चिंताजनक सब्जेक्ट है, ये एक दूसरे को पपोलने का सब्जेक्ट नहीं है, बहुत हालत खराब हो जाएगी। जो टूथपेस्ट मैं बेचने जा रहा हूं पूरी ताकत लगा के, वो उसको घर पे ला के दे रहा है, मतलब अवेलेबिलिटी में आगे चला गया मेरे से, और कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी में भी चल रहा है। इन 2 में मेरे साथ जब आगे चल रहा है, मुझे इन 2 का सॉल्यूशन 2 ही करना होगा। मुझे अवेलेबिलिटी में मास्टरी चाहिए। वो मोबाइल पे ऑर्डर कर रहा है, उसको परसों प्रोडक्ट मिल रहा है, मेरे वाले यहां पे सामान ही नहीं है। तो अगर वो वाली हालत हुई ना, कबूतर को बिल्ली देखते बंद कर ले, आंखें बंद कर ले, गई गया, खतरा गया। खतरा गया नहीं है, खतरा तो आने वाला है सर। बड़ी मछलियां छोटी मछली को खा जाएगी। अपने लिए चिंता का सब्जेक्ट है ये, इसमें वाहवाही वाला सब्जेक्ट नहीं है ये। इस टाइम बहुत इफेक्ट हुआ है। पिछले 1-2 साल में हर कंपनी के लोग परेशान हैं, और कितने ही मैंने लेटर देख लिए, अब नहीं बिक सकता, अब तो बिकेगा ही नहीं, और तीसरे दिन ही बिक रहा है, तीसरे दिन ही चीजें हो रही है। क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून है ना, कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को जो उसकी हो गई, उसे उसको कितने में भी बेचने का राइट है, कहीं भी कैसे भी बेचने का राइट है। इसलिए तो नहीं जीत पा रहे हैं ना, इसीलिए तो हम उनको ओवरकम नहीं कर पा रहे। क्या करना होगा? अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। क्वालिटी इज ओके, वो कॉमन है दोनों तरफ, लेकिन उन्होंने अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी के ऊपर काम करना होगा। देश की हर दुकान पे सामान मिल रहा है। जब ये डायरेक्ट सेलिंग में होने लग गया, ये आने वाला फ्यूचर है। ये जैसे गूगल दुनिया ने बहुत पहले देख लिया था, ऐसा अपने को आज देखना चाहिए कि अपनी दुकान पे डिस्ट्रीब्यूटर को जाने के लिए थोड़ा समय लग रहा है, उसको एक विशेष समय लेना पड़ता है। अपने को ऐसा क्या किया जाए, ये फ्यूचर बता रहा हूं मैं साहब आपको, कि अगर इस फ्यूचर पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के मालिकों ने काम नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट सेलर की तो सोच जितनी है उतनी है, उसका अलग डायमेंशंस है, लेकिन मालिकों को ये सोचने की सख्त जरूरत है, और आईडीएससी जैसी संस्थाएं ये सोचने के लिए जरूरत है। अब अपने आप को अपग्रेड करने का टाइम आ गया। आज बाबा रामदेव क्यों जगह जगह छा गया? क्योंकि अवेलेबिलिटी में बहुत आगे चला गया। गली गली की दुकान पे बाबा का पोस्टर लग गया। ऐसा क्या किया जाए कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट गली गली में पहुंच जाए? अगर अवेलेबिलिटी में हम बापू बन गए तो आ जाए कोई कहीं से, हम जीत पाएंगे। लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही, और इसको हम 20 साल से ढके हुए हैं, है ना, इतनी सी दूर है ना, ऑनलाइन भी मंगा सकता है, कैसे भी कर सकता है। अपने आप से धोखा करना इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। मेरी सीधी अपील है, अपने आप को हमें अवेलेबिलिटी में और अपग्रेड करना चाहिए। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इस पे ताकत लगानी चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए। और ये चिंताजनक सब्जेक्ट है। 2 साल हो गए इस पे चर्चा करते हुए, तालियां बज जाती है, उड़ जाते हैं सब लोग, चले जाते हैं, दूसरे दिन फिर अपना जड़ों वाला इफेक्ट होता है। दरअसल इस प्लेटफॉर्म पे पता है कौन आ पाते हैं? अपन तो फल हैं, काम तो जड़ें कर रही है।
वो बेचारा गांव का आदमी जो मासेज है, जो डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर ढूंढने के लिए चला हुआ है, वो उसके पास आंसर नहीं है, उसके पास जवाब नहीं है। जब वो कहता है साहब मेरे पास तो ये आ रहा है, देखो ये इतने में आ रहा है, ये इतने में आ रहा है, ये प्रोडक्ट इतने मिल रहा है, उसको सॉल्यूशन देना होगा। अगर जड़ें कमजोर हो गई तो ऊपर के फल ज़्यादा दिन नहीं है, जल्दी सड़ जाएंगे। हमें इस पे सीधी बात करनी होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, हमें इसके लिए पूरा आंदोलन छेड़ना होगा। हमें अवेलेबिलिटी के ऊपर ताकत लगानी होगी। जिस दिन हमने अवेलेबिलिटी कर दी, आज बाबा को क्यों नहीं बीट कर पा रहा ई कॉमर्स? बाबा का तो नहीं बीट कर पा रहा है, और भी बहुत सारे ब्रांड आ गए, उनको बीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारी डायरेक्ट सेलिंग में जो खूबियां हैं वर्षों से, इस टाइम उनको याद करने का समय नहीं है सर। जितना डैमेज हो रहा है उसको मलहम लगाने का समय है। हमें अवेलेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। तो मैं हर्षवर्धन जैन दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों से, हम इस प्लेटफॉर्म पे कैसे भी ताकत लगाएं, अवेलेबिलिटी पे काम करना चाहिए प्रोडक्ट की, फिर जीत जाएंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी तासीर है। थैंक यू सर। वेल आई नहीं कि मैं क्या बताऊं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग सोशल मीडिया इज मोर अबाउट सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत नीचे रह जाती है और लोग ये सोशोलॉजी और साइकोलॉजी के साथ खेल जाते हैं। एम आई राइट? तो ज़रूरत क्या है कि डायरेक्ट सेलर को खुद से पहचानना चाहिए कि वो एथिकली काम करे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। जब एक बंदा उठ के अनएथिकली जाके मार्केट पे कुछ इस तरीके से सेलिंग कर रहा है और उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वो बाकी लोग भी वहीं से इंस्पायर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए, वो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ का काम है। कंप्लीट बार कोडिंग करके दीजिए ताकि आपके हर एक प्रोडक्ट को आप ट्रेस कर सको कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है। मुझे यही लगता है कि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट जब स्टेप लेगी तब लेगी, लेकिन तब तक मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों का करियर स्पॉइल हो जाएगा और शायद उनका विश्वास भी उठ जाए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग चीट ज़्यादा करते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अच्छा, अभी सर ने यहाँ पे दोबारा आएंगे। सर का सवाल है कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट सस्ते में बिकते हैं, तो कितने लोगों का नुकसान हो रहा है यहाँ पे? पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। से आए थोड़ा सा तेज आए। अगर हो रहा है तो आप गलत तरीके से काम कर रहे हो। आई टेल यू व्हाई। व्हेन आई केम टू नेटवर्क मार्केटिंग, ये इशू तब भी था और ये इशू आज भी है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है, बिकॉज लोगों को अपने टारगेट्स अचीव करने होते हैं, प्रोडक्ट्स वो कैसे भी करके अंडर कटिंग में सेल करते हैं, फिर वो डायरेक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे आ जाता है। इसे बीट करने का एक सोल्यूशन है। कितने लोग सोल्यूशन जानना चाहते हैं? से आए प्रोडक्ट बेचना बंद कर दो। अब आपको लगेगा ये मैंने क्या बोला, बट आई टेल यू अ वेरी जेन्युइन एडवाइस। आपको पता है आपका प्रोडक्ट कौन लॉयल्टी से खरीदता है? आप एक कस्टमर बनाने जाते हो, आप बाजार में जाते हो, ये अमृत है, इससे तुम्हारी 220 तरह की बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ऊपर से लेके नीचे तक पोल्यूशन निकल जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। वी क्लेम सो मेनी थिंग्स जो हमें करनी भी नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन आई हैव सीन पीपल फ्रॉम ऑल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, दे रॉन्गली प्रमोट द प्रोडक्ट। दे रॉन्गली प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट देते हैं, कस्टमर खरीद लेता है, सस्ते में मिलता है तो बात की बात है। पहले तो रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट आने में उससे टाइम लगता है। इमीडिएटली रिजल्ट आता है हमारे प्रोडक्ट से? नो, द आंसर इज नो, इट टेक्स टाइम। बिकॉज ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट? सो उनके असर आने में टाइम लगता है। कितने लोगों को लगता है असर आने में टाइम लगता है? लगता है नहीं लगता? ऑलराइट। सो अगर असर आने में टाइम लगता है तो हमें सिखाया क्या जाता है स्टार्टिंग से कि पहले कस्टमर को प्रोडक्ट दो, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो यूज़ करेगा, उससे रिजल्ट आएगा, वो प्रमोट करेगा, और फिर वो ऐसा क्लेम भी करता है अगर मैं ठीक हो गया या जिस भी रीज़न से वो प्रोडक्ट ले रहा है, मैं लाइन लगा दूंगा लोगों की। बट तुम मुझे सच बताना, कितनी बार ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? ऐसा नहीं होता। आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भले ही प्रोडक्ट्स प्रमोट करते होंगे, बट आप मोटिवेटेड हो किसी और चीज़ को लेके, एंड दैट इज अ कॉम्पनसेशन प्लान। दैट्स अ अपॉर्चुनिटी। यू आर सोल्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी। मोस्ट ऑफ यू, आई नो इट, यू आर सोल्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी। अगर प्रोडक्ट बेचने के पैसे ना मिले तुम बेचोगे ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में, यू विल नेवर सेल देम। यू आर सेलिंग बिकॉज यू गेट सम प्रॉफिट्स।
राइट एंड फिर तुम्हें वो पॉइंट्स मिलते हैं, उससे टारगेट्स होते हैं, फिर गाड़ी मिलती है, फिर जो भी फंड्स मिलते हैं, फिर ट्रैवल मिलता है, फिर पोजीशन चेंज होती है, परसेंटेज बढ़ता है. दिस इज ऑल बिकॉज वी वांट टू मूव इन द कॉम्पनसेशन प्लान. बट आई हैव अ सोल्यूशन. आई टेल यू द सोल्यूशन. सी आई ट्राइड दिस एडवाइस फॉर 3 months in my network marketing career. I tried to sell the products. I sold. एक बार में जाके मैंने लाखों रुपए का भी ऑर्डर लिया. बट मैंने एक बार कस्टमर बनाया, उसने मेरे से 1 महीना रिपीट लिया, 2 महीना लिया, 3 महीने लिया. 3 महीने के बाद मैंने देखा मेरे 80% कस्टमर्स मेरे से दोबारा ले नहीं रहे हैं. उसमें रीजन ई कॉमर्स आता है डेफिनेटली. मेरे फर्स्ट यूजर ने कंप्लेंट करी कि भाई जो तुम प्रोडक्ट दे रहे हो मुझे कहीं और से सस्ते में मिल गया. सो दैट वाज द फर्स्ट कंप्लेंट. एंड a lot of complaints happened कि रिजल्ट उतने नहीं आए जितने सोचे थे, या जो भी था, या प्रोडक्ट महंगे हैं, या अभी हमें नहीं लेना, या देयर आर n number of reasons, right? ऐसे रीजंस मिलते हैं क्या? सो डू यू रियली वांट टू नो द सॉल्यूशन या छोड़े आगे बढ़े? अच्छा, इफ यू रियली वांट टू नो ओनली देन आई विल टेल यू. सो नाउ द थिंग इज व्हाट आई ट्राइड टू डू, आई ट्राइड टू मेक द डिस्ट्रीब्यूटर्स. नाउ अगर आप सब किसी भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आई कैन टेल यू दिस इन रिटर्न कि आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट बिल्कुल फेथफुली यूज करते होगे. आपको ना दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट कूड़ा लगता है. अच्छा, बाजार में जो प्रोडक्ट मिलते हैं ना, जैसे सर ने बोला टूथपेस्ट, भाई टूथपेस्ट तो यही है, बाकी तो सब नकली है, मिट्टी है, बेकार है सब. अगर कुछ भी आप बेचते हैं, आप कोई हेल्थ सप्लीमेंट बेचते हैं, सो दिस इज द बेस्ट. यू बिलीव इट, राइट? यू बिलीव इट बिकॉज आपको उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, एंड आपको लॉजिकली समझ आता है ये चीज बढ़िया है, और आप उसे ताज जिंदगी यूज करोगे, मैं बता सकता हूं आपको. बट एक कस्टमर अपने सॉल्यूशन के लिए ले रहा था, वो यूज करेगा नहीं करेगा, ही इज नॉट बाउंड. बट अ डिस्ट्रीब्यूटर वो दिल से बाउंड हो गया कि मुझे ये प्रोडक्ट यूज करना है. तो व्हाट यू शुड डू, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कस्टमर्स कि मैं जाके 20 कस्टमर बनाऊंगा, अरे जो डिस्ट्रीब्यूटर 20 बनेगा ना, उसमें से 15 कस्टमर तुम्हारा जिंदगी भर बना रहेगा. वो अपने आप ही, बोलना नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट ले लो, अपने आप देख रहे होगे तुम्हारे एप्स के अंदर की यार ऑर्डर डल रहा है. क्यों डल रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर तो अपना तो डालता ही है, अपने घर परिवार का भी डालता है, और घर परिवार में समझा भी देता है. तो अगर इंसान छोड़ भी देता है कि हार मान लेता है, यार मेरे से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगी, मेरे से डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो पाएगी, ऐसा सोच भी लेता है, तो प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी में ऑर्डर डालता रहता है. तो वहां से आपका एक बहुत बड़ा कस्टमर लाइनअप बनता है. तो जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं उनके तो सब कुछ हो रहा होता है, और जो लोग सिर्फ कस्टमर बनाते हैं उन्हें फिर कंप्लेंट्स होती हैं. और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ई कॉमर्स पे जाके ऑर्डर नहीं करता कभी भी, क्योंकि उसे पता है साला पॉइंट तो मिलेगा ना, कुछ तो मिलेगा ना, कुछ तो ऐड हो रहा है ना, तो वो वहीं से लेगा. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू शुड बेटर मेक डिस्ट्रीब्यूटर्स अदर देन कस्टमर्स. एंड डेफिनेटली बाकी सर ने जो बताया कि अगर आप कस्टमर्स बनाते हैं तो उस तरीके से बनाइए जैसे सर कह रहे हैं. एंड यस, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि वो ऐसे बेच नहीं सकती किसी और का प्रोडक्ट विदाउट द ऑथोराइजेशन फ्रॉम द डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज. सो दैट शुड बी देयर. एंड जब तक वो नहीं आता तब तक डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाओ, तो कस्टमर्स अपने आप बनते रहेंगे, प्रोडक्ट बिकता रहेगा. फंटास्टिक. थैंक यू.